बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त्म नबूवत एक ऐसा मसला है जिसका हमारी नौजवान नस्ल में बेशतर लोगों को इल्म ही नहीं। लिहाजा अपने अकीदे की पुख्तगी के लिए इस पस मंज़र से रोशनास होना हम सब के लिए लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक का आखिरी नबी मानना इस्लाम का बुनियादी अकीदा है। आपके बाद ना कोई आया है ना आ सकता है, यहाँ तक कि क़यामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो भी अपनी शरीयत की तबलीग की बजाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। इस मुतल्लिक कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तर्जुमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं सब नबियों में आखिरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद आखिरी मस्जिद है। मुस्लिम शरीफ में ही एक और हदीस है जिसमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंबिया अलैहिस्सलाम पर 6 चीज़ों से फजीलत दी गई है। नंबर 1, मुझे जामे कलामात दिए गए। नंबर 2, रोब तारी करके मेरी मदद की गई। नंबर 3, मेरे लिए माले गनीमत हलाल कर दिया गया। नंबर 4, मेरे लिए सारी ज़मीन पाक और नमाज की जगह बना दी गई। नंबर 5, मुझे तमाम मखलूक की तरफ माबूस किया गया। नंबर 6, मुझ पर नबूवत ख़त्म कर दी गई। इस तरह तिरमिज़ी की एक हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रिसालत और नबूवत मुनक़ता हो चुकी है, बस मेरे बाद ना कोई रसूल होगा ना कोई नबी। इब्ने माजा में इरशाद है, मैं सबसे आखिरी नबी हूँ और तुम सबसे आखिरी उम्मत हो। मुस्नद इमाम अहमद में इरशाद है, मैं मोहम्मद हूँ, उम्मी नबी हूँ। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही इरशाद फरमाया, और मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक और मुकाम पर फरमाया, बनी इसराइल का निज़ाम हुकूमत अंबिया चलाते थे। जब एक नबी जाता था तो दूसरा नबी आता था, और मेरे बाद तुम में कोई नबी नहीं आएगा। मौजमे कबीर में इरशाद है, नबूवत गई, अब मेरे बाद नबूवत नहीं मगर बशारतें हैं। पूछा गया, बशारतें क्या हैं? फरमाया, अच्छा ख्वाब कि आदमी खुद देखे या उसके लिए देखा जाए। मौजिम औसत में इरशाद है, मैं खातिमुन नबीयीन हूँ और इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। इन सब अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में आप पर अकीदा ख़त्म नबूवत तो वाज़ेह हो चुका है। अब ज़रा पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि मसला ख़त्म नबूवत क्या है। जब हमारा मुल्क पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया तो उसको मुआशी और कानूनी इस्तेहकाम हासिल करने में खासा वक्त लग गया। जब यह इस्तेहकाम हासिल हुआ तो हुकूमत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में 1973 का हतमी आइन पेश किया, जो आज तक हमारे मुल्क में नाफिजुल अमल है। इस आइन में कादियानियों को काफिर करार दिया गया, क्योंकि हर वो शख्स मुस्लिम नहीं है जो अल्लाह की वहदानियत और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की नफ़ी करे। कादियानी ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, उस ख़त्म नबूवत का जो पहले बयान करदा आयात और हदीस की रोशनी में साबित है, और नाउज़ बिल्लाह अपने अमीर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी तस्लीम करते हैं। ये लोग हवाला भी कुरान की सूरह अल-हाका आयत नंबर 44, 45 और 46 का देते हैं, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, अगर ये नबी हमारी तरफ कुछ ऐसी बातें मंसूब कर दें जो हमने वही नहीं की, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ लें और हम इनकी रगे दिल काट दें। फिर तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो हमें इस अमल से रोक सके। अब बज़ाहिर तो ये अल्फाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहे गए, लेकिन असल में गुस्सा काफिरों पे उतारा गया जो कि ये कहते थे
کہ नबी पाक ये खुद से कहते हैं और खुद से बनाया हुआ कलाम पेश करते हैं। तो अल्लाह पाक ने इसके जवाब में कहा कि हम इनकी रगे जां काट देंगे अगर ये ऐसा करेंगे तो, लिहाजा नबी कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अब इसी बात पे कादियानी कहते हैं कि ऐसा होता कि अगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी झूठा होता तो अल्लाह ने उसकी रगे जां क्यों नहीं काटी। तो इसका जवाब यह है कि कुरान ये मामला उसके लिए बयान करता है जो नबी हो और गलत बात बताए, वो बात जो कि वही ना हुई हो, जो नबी है ही नहीं, उसका मामला उम्मत के लिए छोड़ दिया गया है। जैसे मुसलमा बिन कज़ाब ने जब नबूवत का दावा किया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनसे कत्ल किया। अब उन्हें तो किसी ने ये आयत नहीं दिखाई, क्योंकि झूठे दावेदार के लिए ये आयत है ही नहीं, उसका मामला उम्मत पर छोड़ दिया गया है। लिहाजा किसी किस्म की पैरवी इन कादियानियों की करना, इनको रियासती फैसलों में शामिल करना और इस्लामी मामलात में इनकी शमूलियत, हत्ता कि इनसे निकाह वगैरह भी शरई तौर पर मना और सख्ती से मना होने का हुक्म है। यही वजह है कि ख़त्म नबूवत के अकीदे के ख़िलाफ़ अगर कोई भी हरकत करता है तो उम्मत मुस्लिमा का जोश जाग जाता है, और ऐसा करना बिल्कुल बजा और इस्लाम और ईमान के तकाज़ों में बिल्कुल दुरुस्त है। बेशक अल्लाह की बारगाह में एक मकबूल तरीन अमल है। जो आजकल के नौजवान या कम इल्म वाले लोग, लिबरल होने का दावा करने वाले या फेसबुक के मुजाहिदीन किसी सियासी पार्टी या किसी भी चाहने वाले की तरफ से कादियानियों की हमायत पर ना सिर्फ खामोश रहते हैं बल्कि उनके हामी भी होते हैं, उनके लिए पैगाम है कि खुदारा जो मर्जी कीजिए, मगर सबसे पहले अपने उस कलमे की लाज रखना सीखें जो आपके अकीदे की बुनियाद है। उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ होने वाले अमल से आपके चेहरे का रंग बदलना चाहिए, जिसकी तरफ रोज़े क़यामत शिफात के लिए आप पुरुमीद नज़रों से देखते होंगे। वो नबी जिसने हर तकलीफ़ में कभी ये नहीं कहा कि जब दोनों जहान मेरे लिए हैं तो ये तकलीफ़ मेरे लिए क्यों, बल्कि आखिरी वक्त भी ज़बान पर ये अल्फाज थे कि हाय मेरी उम्मत, हाय मेरी उम्मत। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।